हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे क्लास 8 की एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपको इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे? देखो, 25 इंटू टी माइनस 4 पूरा, फिर डिवीजन में आपको दिया हुआ है 5 पावर माइनस 3 इंटू 10 इंटू टी पावर माइनस 8। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप देखो ध्यान से, इस 25 को मैं कैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकती हूँ। तो 25 कैन बी रिटन एज 5 इंटू 5, 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 यानी 5 की पावर 2 मैं 25 को लिख सकती हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 25 की जगह पर 5 पावर 2 लिख दिया, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय टी पावर माइनस 4, ये एज इट इज़ है। ठीक है, अभी मैं कोई चेंज नहीं कर रही हूँ। अब 5 पावर माइनस 3, ये भी एज इट इज़ है, इंटू 10 को देखो मैं कैसे लिख सकती हूँ। 10 को मैं 2 इंटू 5 लिख सकती हूँ। देखो सब मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं 10 की जगह पर 2 इंटू 5 लिख सकती हूँ, ये भी 10 होगा, मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 8। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया अभी, सिर्फ 25 की जगह पर उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है 5 पावर 2, 10 की जगह पर मैंने 2 इंटू 5 इसको लिख दिया। ठीक है, बाकी सब कुछ पूरा क्वेश्चन एज इट इज़ है। आप ध्यान से देखो, आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। आप जो ये नेगेटिव साइंस देख रहे हो पावर में, ये इधर और इधर, ये तीनों साइंस आपको रिमूव करने हैं। तो हम कैसे रिमूव करते हैं इसको? रेसिप्रोकल करके। रेसिप्रोकल कैसे करोगे? नेक्स्ट स्टेप है 5 स्क्वायर तो अपनी जगह रहेगा, ये पॉजिटिव है, मल्टीप्लाइड बाय, अब ध्यान से देखना, 2 इंटू 5 ये भी अपनी जगह रहेगा, जो पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है, मैंने ये लिख दिया। ठीक है, नेगेटिव क्या है आपका ये, इसको रेसिप्रोकल करोगे, इसको रेसिप्रोकल करोगे, इसको रेसिप्रोकल करोगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इससे। तो t माइनस 4 है, तो ये जो t पावर 4 है वो नीचे चला जाएगा पॉजिटिव 4 के साथ, पावर हो जाएगी इसकी पॉजिटिव। अब ये वाला जो t पावर माइनस 8 है ये ऊपर आ जाएगा विथ पॉजिटिव 8। ठीक है, रेसिप्रोकल कर रही हूँ जिससे उनका नेगेटिव साइन खत्म हो रहा है। नेक्स्ट ये यहाँ पे 5 पावर माइनस 3 है, ये आपका न्यूमरेटर में आ जाएगा 5 पॉजिटिव पावर के साथ, पॉजिटिव 3 के साथ। ठीक है, और कुछ बचा नहीं है, सारी चीज़ें हो गई, सारी पावर पॉजिटिव हो गई। अब आपको क्या करना है, अब आपको सिर्फ कैंसिल आउट करना है जो जो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं। तो देखो यहाँ पे T4 है, नीचे डिनोमिनेटर में 4 टीज़ हैं, T इंटू टी इंटू टी इंटू टी 4 हैं, यहाँ पे 8 है, तो 4 T मैं कैंसिल करूँगी तो T4 बच जाएंगे, यानी T4 बच जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे देखो 5 एक कैंसिल करूँगी तो यहाँ से पावर 1 कम हो जाएगी, तो 5 पावर 1 बचेगा सिर्फ। ठीक है, तो अब देखो सिर्फ मैं वो लिख रही हूँ जो रिमेनिंग है, तो 5 पावर 1 बचा है, इंटू टी पावर 4 बचा है, यहाँ से टी पावर 4 इंटू ये 5 पावर 3 बचा है, और नीचे सिर्फ 2 बचा है। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, इसको सॉल्व करना है। T4 को आप सॉल्व नहीं कर सकते तो इसको एज इट इज़ रहने दो। 5 4 टाइम्स, देखो 5, ये 5 और 3 बार और 5 हैं, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 क्या होता है, 5 इंटू 5 25, 5 इंटू 5 25, 25 का स्क्वायर होता है 625। ठीक है, तो 625, ये 5 का पूरा 5 को सॉल्व करके आ गया, T4 अपॉन 2, ये आपका आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया है। अब चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट है आपका 3 पावर माइनस 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 इंटू 125, पूरे के नीचे है डिवीजन में 5 माइनस 7 इंटू 6 पावर माइनस 5। अब फिर से सेम चीज़ है, आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि कौन कौन से नंबर्स को मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप देखो ध्यान से, 3 पावर माइनस 5 ये एज इट इज़ है मेरा। ठीक है, इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, इसको ध्यान से देखना, 10 को मैं 2 इंटू 5 लिख सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख रही हूँ 2 इंटू 5 इस पूरे की पावर माइनस 5। ठीक है, तो 10 की जगह पर मैंने 2 इंटू 5 लिख दिया और पावर में है माइनस 5, मल्टीप्लाइड बाय, अब 125 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 5 इंटू 5 इंटू 5 125 होता है, यानी 3 बार अगर आप 5 को मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास 125 आएगा। तो मैं यहाँ पे 5 पावर 3 लिख सकती हूँ 125 की जगह। ठीक है, तो मैंने 10 की जगह पे 2 इंटू 5 लिखा, 5 की जगह पर 125 लिखा। नेक्स्ट स्टेप देखो, 5 माइनस 7 ये एज इट इज़ है, मल्टीप्लाइड बाय 6 की जगह पर मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 3, 2 3 6 होता है,
तो 2 इंटू 3 6 की जगह पर लिखा और -5 उसकी पावर है तो -5 एज इट इज़ रहेगी। अब नेक्स्ट स्टेप देखो ध्यान से, स्टेप बाय स्टेप करोगे तो बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो 3 टू द पावर -5 इंटू, अब ये देखो ये 2 और 5 दोनों की पावर -5 है तो मैं इसको अलग भी कर सकती हूँ, 2 पावर -5 इंटू 5 पावर -5। ठीक है, ये मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इनको अलग अलग कर दिया। 2 इंटू 5 पूरे दोनों की पावर -5 थी तो 2 की पावर -5 और 5 की पावर -5 अलग अलग करके लिख दिया। ठीक है, 5 पावर 3 अपॉन 5 पावर -7 इंटू 2 की पावर, सेम इसी ऐसे ही इसके साथ करो, 2 और 3 पूरे की पावर -5 है तो 2 की पावर -5 इंटू 3 की पावर -5। ठीक है, अब देखो आपको करना क्या है, जितने भी नेगेटिव साइंस हैं उनको आपको रिमूव करना है। तो नेगेटिव कैसे रिमूव करते हैं, रेसिप्रोकल करके। तो जितने भी नेगेटिव साइंस ऊपर हैं वो नीचे आ जाएंगे और जितने भी नेगेटिव साइन ऊपर हैं वो वाले नंबर्स ऊपर चले जाएंगे। तो अब आप पहले बना लो डिवीजन का साइन, और ये देखो ये पॉजिटिव है इकलौता तो ये 5 पावर 3 एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ से देखो ये 5 पावर -5 ये नीचे चला जाएगा तो 5 पॉजिटिव हो जाएगा 5। नेक्स्ट ये 2 वापस से नीचे चला जाएगा तो 2 पावर 5 भी पॉजिटिव, 3 पावर -5 तो 3 5 पॉजिटिव। ऐसे ही नीचे वाले जो तीनों हैं वो ऊपर आ जाएंगे तो 5 पावर 7 इंटू 2 पावर 5 इंटू 3 पावर 5। ठीक है, अब आपको सिर्फ कैंसिल करना है इनको, जो जो कैंसिल हो रहा है उनको कैंसिल कर दो। जैसे कि 2 पावर 5 कैंसिल हो रहा है। आप पहले भी कर सकते थे फर्स्ट स्टेप में, बट मैंने आपको हर एक स्टेप में इसलिए समझा रही हूँ जिससे क्लैरिटी आए कि करते कैसे हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, आप यहाँ पे पहले भी कैंसिल कर सकते थे बट वो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती क्योंकि कुछ कैंसिल होते कुछ नहीं होते, कुछ में नेगेटिव्स आएंगे कुछ में पॉजिटिव। तो मैंने पहले सबको पॉजिटिव बना लिया, उसके बाद मैं कैंसिल कर रही हूँ। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी इस चीज़ को करने की तो आप खुद भी कर पाओगे, समझ पाओगे और बिना इतने सारे स्टेप से पहले कर पाओगे। ठीक है, इतने स्टेप करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना इतना टाइम लगेगा। फिर 3 पावर 5 कैंसिल हो रहा है। उसके बाद देखो यहाँ पे 5 पावर 5 है तो ये 5 5 मेरे यहाँ पे कैंसिल हो रहे हैं। यहाँ पे 5 7 थे, मतलब 5 की पावर जो थी वो 7 थी तो मेरे पास यहाँ 5 की पावर 2 बची है। ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 5 पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 पावर 3। तो अब देखो बेस जब सेम होता है तो 5 आप एक ही बार लिखो और जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाती हैं तो 2 प्लस 3 ये आपको देगा 5 पावर 5। ये आपका आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। इनको बहुत प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करने से बहुत ईजी लगने लगेगा और ऐसे क्वेश्चन करने में बहुत मज़ा भी आएगा। एक्सपोनेंट एंड पावर बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है अगर आपको सॉल्व करना आ जाए तो।